अस्सलामुअलैकुम। क्या हाल है आप सबका? इंशाल्लाह ठीक होंगे, खुश होंगे। और आज जी हम एक और नई वीडियो के साथ हाज़िर हैं। जैसे मैंने पिछली वीडियो में आपसे ज़िक्र किया था कि मैंने अपने ना छोटे से 2 बिज़नेस स्टार्ट किए हैं। तो एक का तो मैं अभी आपको इस वीडियो में बताऊंगी, तो दूसरा फिर मैं आपको इंशाल्लाह अगली वीडियो में बताऊंगी और दिखाऊंगी भी साथ। तो यहाँ पे अब जैसे आपको नज़र आ ही रहा है कि फूड से रिलेटेड काम है, कैटरिंग का काम आप कह सकते हैं इसको। असल में मैंने एक कैफ़ेटेरिया बनाया है छोटा सा, मैंने और मेरे हस्बैंड ने मिलके। तो मुझे वैसे भी कुकिंग का बहुत ज़्यादा शौक़ है, तो मैं जब भी कोई काम सोचती हूँ तो मेरे माइंड में यही फूड से रिलेटेड काम आते हैं। कोई भी खाने पकाने की चीज़, तो मुझे शौक़ भी मेरा पूरा हो जाता है और बिज़नेस भी हो जाता है, आमदनी भी हो जाती है। तो ये सारा सामान हम लेके आए थे ख़रीद के, क्योंकि हमने पहली दफ़ा जब सेटअप शुरू करने लगे थे तो सारी काफ़ी ज़्यादा चीज़ें आई थी। तो यहाँ पे मैं उन्हीं को संभाल रही थी, साथ मेरी हेल्पर आ गई थी, तो वो बाहर से सफाइयाँ कर रही थी और मैं साथ ये बॉक्सेस जो धो रही हूँ मैं। असल में हम इसमें ये मैंने परचेज़ नहीं किए, या इसमें हम जो चीज़ें मंगवाते हैं, कोई चीज़ें इसमें पैक होके आती हैं, तो फिर मैं इन बॉक्सेस को खाली करके धो के रख लेती हूँ। जब हमें कोई चीज़ पैक करनी हो तो हम इनमें पैक कर लेते हैं, या फिर कहीं डिलीवर करनी हो तो तब भी हम इन्हीं बॉक्सेस का यूज़ कर लेते हैं, इसी में डाल के वो चीज़ डिलीवर कर देते हैं। तो बड़े अच्छे एयर टाइट कंटेनर हैं ये, सेफली चली जाती है चीज़। तो अपने उसी कैफ़ेटेरिया के लिए यहाँ पे मैं उठ गई थी सुबह सुबह, सब सोए हुए थे, तो मैंने फटाफट मैंने कहा चले आधा काम निपटा लेती हूँ, फिर मेरी बेटियों के उठने का टाइम हो जाएगा। तो यहाँ पे कबाब बनाए थे, दम कबाब मैंने बनाए थे। असल में दम कबाब का मैं शवारमा और पराठा रोल बना रही थी। तो उसके लिए मैंने कबाब फ्राई किए थे, और पहले हाफ़ डन जब कबाब हो गए थे तो फिर उसके साथ मैंने चिली फ्लेक्स डाल दिए थे, साथ अनियन रिंग डाल दिए थे, थोड़ा सा सिरका डाल दिया था, आप चाहें तो लेमन जूस भी डाल सकते हैं। तो और भी कोई चीज़ आप हरी मिर्च, धनिया या पुदीना जो भी आपके पास अवेलेबल हो तो आप सब डाल सकते हैं। तो थोड़ा सा मैंने कोयला रख के तो उसको दे दिया था स्मोक की फ्लेवर के लिए ना, बकार सा, वो क्या कहते हैं उसको, स्मोक दे दिया था। तो जहाँ पे वो दम लगा हुआ था तो साथ ही मैं ये शवारमा जो ब्रेड है इसको रेडी कर रही थी। यहाँ पे भी मैंने चिली फ्लेक्स डाले थे। असल में चिली फ्लेक्स ज़्यादा नहीं हुए थे, ये थोड़ा सा हम स्पाइसी बना रहे थे। तो जो पराठा रोल बनाए थे उसमें मैंने नहीं डाले थे। तो 2 तरह के बना रही थी मैं। जो शवारमा बना रही थी उसको थोड़ा सा ज़्यादा स्पाइसी बना रही थी, क्योंकि स्पाइसी बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं बच्चे, तो इसलिए थोड़ा सा ये स्पाइसी बना रही थी उनकी डिमांड पे। और जो पराठा रोल बनाए थे मैंने, उनमें मैंने स्पाइसेस कम रखे थे। उनमें मैंने बंद गोभी भी नहीं डाली थी। बंद गोभी को मैंने फ्राई करने के बगैर उसमें शवारमा में डाला था, तो उसका बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। अगर आपके पास कुकम्बर हो, सिरके में डिप करके आप रख लें, वो डालें तो उससे भी बहुत अच्छा टेस्ट आता है। वही बात है कि आप जितना गुड़ डालोगे तो उतना मीठा होता जाएगा। तो यहाँ पे हमें अपने बजट के हिसाब से चलना होता है। ये जो चीज़ें हमारी आगे जिस हिसाब से सेल होती हैं, तो हमें उसी बजट में रह के चीज़ों को बनाना होता है। तो यहाँ पे शवारमे मैं रेडी कर रही थी। जो शवारमा पीटा ब्रेड वाला था, सॉरी, वो रेडी हो गए थे, उनको मैंने पैक कर लिया था। और यहाँ पे जो पराठे थे, ये पराठे असल में मैंने घर में बनाए हैं। ज़्यादातर चीज़ें जो मेरी कोशिश होती है ना कि हर चीज़ मैं घर में ही बनाऊँ, क्योंकि बाज़ार से हम ला के जब देते हैं तो एक तो वो जो कैफ़ेटेरिया का मकसद है वो तो ज़ाहिर ख़त्म हो जाता है। दूसरी बात है, आपने अगर बिज़नेस अपना चलाना है, बचत आप चाहते हैं कि बचत हो, तो फिर वो आप जितनी चीज़ें खुद बना सकते हैं, ज़ाहिर है उसी में बचत होगी। तो यहाँ पे मैंने एक केक बेक कर लिया था। इसकी इसकी रेसिपी इंशाल्लाह ताला मैं आपको पहले भी मेरी वीडियो में है, तो इंशाल्लाह आगे मैं आपसे शेयर करूँगी। ये भी मैंने कैफ़ेटेरिया के लिए बेक किया था। असल में इसके मैंने पीसेस कर लिए थे, तो पीसेस इसके मैंने दिए थे। जब जिसको जो चाहिए होता है, 1 पीस 2 पीस, तो वो फिर ले लेता है। तो इसको मैंने कढ़ाई में ही बेक किया था, बहुत ही अच्छा बेक हुआ था। इसके लिए मैंने क्रीम निकाल के रखी थी, क्रीम से इसको मैंने डेकोरेट किया था चॉकलेट के साथ। बहुत ही मज़े का, बहुत ही प्यारा बना था केक माशाल्लाह। तो यहाँ पे जितने भी कंटेनर थे मैंने धो के रख लिए थे। अभी इनको मैं पैक करके कुछ चीज़ें इसमें पैक करूँगी मैं, और कुछ मैं ऐसे खाली बॉक्सेस साथ लेके जाऊँगी, ताकि वहाँ पे जो हमने चीज़ें पैक करनी हो तो वहाँ पे काम आ सके। तो ये क्रीम मैंने निकाली थी केक के ऊपर लगाने के लिए, तो अभी इसको भी मैं बीट करके लगा लूँगी। यहाँ पे हमारे बन भी आ गए थे जो हमने मंगवाए थे बर्गर के लिए। तो किचन सारा मैंने साफ़ कर लिया था बिल्कुल। अपनी बेटियों के लिए नाश्ता बनाया था, वो यूनिवर्सिटी चली गई थी, तो उनके जाने के बाद दोबारा से मैंने यहाँ पे कुकिंग स्टार्ट कर ली थी, क्योंकि आधी चीज़ें मेरी बनानी अभी रहती थी।
तो कबाब फ्राई कर लिए थे मैंने, शामी कबाब। ये भी हमने एक वर्कर रखा हुआ है, हमने उससे बनवाए हैं। तो फ्राई मैं ख़ुद करती हूँ, बनवा उनसे लेती हूँ। तो यहाँ पे मैं सुबह सुबह जितनी जो चीज़ें सुबह के टाइम ज़रूरत होती हैं तो वो मैं घर से बना के ले जाती हूँ। बाकी चीज़ें हम उधर जाके जो हमने रखा हुआ है वर्कर, उससे बनवा लेते हैं। जो फ्राई करनी हो चीज़ें या आगे रेडी करनी हो तो फिर वो इंशाल्लाह फिर वो बना देते हैं। तो यहाँ पे मैं मैक्रोनीस बना रही हूँ। मैक्रोनीस के लिए मैंने मसाला बना लिया था, टमाटर, प्याज और लहसुन अदरक का। असल में ये जिसको कहते हैं ना मास्टर ग्रेवी, ये उस तरह की मैं तैयार कर लेती हूँ। ज़्यादा क्वांटिटी में तैयार कर लेती हूँ ताकि मुझे और चीज़ों में भी जब करनी हो या फिर मैक्रोनीज़ दोबारा बनानी हो तो फिर मेरे लिए आसानी हो जाती है। इनको मैं पीस लूँगी और साथ ही उसी पैन में, उसी कढ़ाई में मैंने उसी ऑयल में कीमा डाल दिया था 200 ग्राम, और उसके साथ ही मैंने नमक और गार्लिक थोड़ा सा डाल दिया था और कीमे को अच्छी तरह से फ्राई करके, और ये जो ग्रेवी बनाई थी मैंने इसको ब्लेंड कर लिया था। ब्लेंड करने के बाद 2 बड़े चम्मच मैंने इसमें डाल दिए थे, क्योंकि मैं आधा किलो तकरीबन बना रही थी मैक्रोनीज़, और उसमें 200 ग्राम मैंने डाला था कीमा। 500 ग्राम मैक्रोनीज़ और 200 ग्राम कीमा। तो बाकी जो 100 ग्राम या 200 ग्राम आप बाकी मसाला अगर डालें तो बहुत ही अच्छा इसका टेस्ट आ जाता है। अच्छा, कीमा फ्राई करने के बाद वो मास्टर ग्रेवी की मैंने 2 बड़े चम्मच जो सर्विंग स्पून के होते हैं वो डाले थे। उसके साथ मैंने 2 टेबल स्पून बिरयानी मसाले के डाले थे, और साथ ही मैंने सिरका डाल दिया था। इसका बहुत ही अच्छा सा फ्लेवर बन जाता है। बहुत ही मज़े का एक यूनिक सा फ्लेवर बनता है बिरयानी का। मज़ा आता है, आप जैसे बिरयानी खा रहे हैं ये वाला टेस्ट आता है। और साथ अगर आप चाट मसाला का एक छोटा चम्मच डाल दें तो फिर और ज़्यादा इसका फ्लेवर ज़्यादा हो जाता है। कबाब भी हमारे फ्राई हो गए थे, उनको मैंने उसी बॉक्स में पैक कर लिया था। तो यहाँ पे हमारा मसाला भी रेडी हो गया था। तो इसमें अब मैं सारी मैक्रोनीज़ जो हैं वो डाल दूँगी। ये हाफ़ केजी मैक्रोनीज़ मैंने बनाई थी, ये उसकी रेसिपी थी, क्वांटिटी। तो यहाँ पे मैंने मसाला चेक किया था तो मुझे थोड़ा सा कम लगा, तो मैंने चिली फ्लेक्स डाल दिए थे, क्योंकि मसाला हमने सिर्फ बिरयानी मसाला डाला था, बाकी हमने कोई नमक मिर्च नहीं डाली थी। तो इसलिए मैंने फिर चिली फ्लेक्स और नमक अभी डाल दिया था, और साथ थोड़ा सा टमाटो केचप डाल दिया था। इसको अच्छी तरह से मिक्स करके बस इसमें मैक्रोनीज़ डाल दूँगी, और इसको अच्छी तरह से मिक्स करके बस इसको किसी बर्तन में डाल दूँगी, एयर टाइट बर्तन में जिसमें ये ठंडे ना हो। तो वहाँ जाके सर्व करूँगी। और उस दिन मैंने ये 2 दफ़ा बनाई थी। वो मास्टर ग्रेवी मेरे उस वक्त बहुत काम आई थी। जब दूसरी दफ़ा मैं बनाती हूँ तो फिर मुझे आसानी हो जाती है। तो मैक्रोनी मैंने इसमें पैक कर दी थी। इसमें काफ़ी देर तक गर्म रहती हैं। कबाब भी पैक करके मैंने रख लिए थे। तो बाकी और भी जो चीज़ें मुझे चाहिए थी मैंने बैग रेडी कर लिया था, सारी चीज़ें रख ली थी। काफ़ी डिस्पोजेबल चीज़ें जो होती हैं, हम ज़्यादा क्वांटिटी मंगवाते हैं वो हम घर से ही लेके जाते हैं। और यहाँ पे हाशिर उठ गया था। हाशिर थोड़ा सा लेट उठता है, तो उसको मैं नाश्ता दे रही थी, तो उसने नाश्ता सिर्फ बॉयल एग खाया था और बिस्किट और चाय। तो बस फिर उसके जाने के बाद हम लोग भी आ गए थे कैफ़ेटेरिया। तो आज मौसम बहुत ही अच्छा था, सुबह से बादल आए हुए थे और बारिश हो रही थी। हल्की हल्की बारिश हो रही थी, बहुत ही मज़े का मौसम लग रहा था। तो उस दिन हमने फिर पकोड़े भी बनवाए थे। तो पकोड़े भी सब ने खूब मज़े ले लेकर खाए, क्योंकि बारिश में पकोड़ों का तो और ही मज़ा होता है। और ये वो वाला केक है जो मैं बना रही थी, मैंने आपको कहा था आपसे शेयर करूँगी, लेकिन हाफ़ हो गया था सेल, तो उसके बाद मुझे याद आया। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।